हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अ सेल इज सेट अप बाय द टू इलेक्ट्रोड्स, दिस वन एंड दिस एल्यूमिनियम वन. नाउ व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें नेट सेल रिएक्शन के बारे में बताना है और हमें दो इलेक्ट्रोड्स के बारे में पता है. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सेल रिएक्शन as well as the reduction potential, जिनके बेसिस पे हमें नेट सेल रिएक्शन के बारे में भी देखना है कि वो कैसे होती है. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस सेल रिएक्शन के बारे में. बेसिकली जो ओवरऑल रिएक्शन होती है किसी भी सेल में, सब बेसिकली दो रिएक्शंस होती है. एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, एक होती है रिडक्शन वाली. ये दो तो बेसिकली जो ओवरऑल होएगी इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद जो ओवरऑल हमारी रिएक्शन होएगी, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी नेट रिएक्शन होएगी, वो हमारी होती है सेल रिएक्शन, मींस द नेट सेल रिएक्शन. और उस नेट सेल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे होते हैं वो बोथ साइड्स, दोनों साइड के लिए वो सेम रहते हैं. और जैसे कि हमें पता है कि इसी सेल में दो रिएक्शंस होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और सिमिलरली रिडक्शन वाली. तो जब इनको ऑब्जर्व करके हम ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको लिखते टाइम वो दोनों साइड बिल्कुल सेम होने चाहिए. अब हम बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की. बेसिकली ये रिडक्शन पोटेंशियल होती है टेंडेंसी, और ये टेंडेंसी होती है केमिकल स्पीशीज की टू बी रिड्यूस्ड. और वो रिड्यूस कैसे हो जाएंगे? बाय गेनिंग, और वी कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में. जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.66. ये हमें अपने माइंड में रखना है. सिमिलरली जो कॉपर होता है, कॉपर के लिए होता है +0.34. अब ये जो एल्यूमिनियम होता है ये एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है. रेड्यूसिंग एजेंट बेसिकली इस एल्यूमिनियम की ना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है. हम ऐसे कह सकते हैं दिस एल्यूमिनियम हैज, इसकी होती है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी. और वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को लेके. मीन्स वी हम ऐसे कह सकते हैं एल्यूमिनियम हैज द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, जिसके कारण वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर उस सब्सटीट्यूट यानी कि उस सब्सटेंस के साथ जाके रिएक्ट करेंगे. सपोज कोई रिएक्शन है, उसमें ये एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, तो उस रिएक्शन में ये एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा. और ये जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, तो तब जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स उस सब्सटेंस को रिड्यूस कर देंगे. और जैसे कि हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिखा है ये काफ़ी नेगेटिव है और कॉपर का पॉजिटिव साइन में. तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है नेगेटिव में, जितनी ज़्यादा वैल्यू हाई नेगेटिव होती है, मीन्स नेगेटिव में बढ़ती है, उतना ज़्यादा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है. रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए. तो ये एल्यूमिनियम दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. जैसे कि इस पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को मतलब रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा देगा. तो अब हम सबसे पहले रिएक्शंस लिखते हैं. तो अब हमें पता चल गया कि एल्यूमिनियम का है एक रिड्यूसिंग एजेंट, विच मीन्स एल्यूमिनियम का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का इधर हो जाएगा रिडक्शन. तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो वो हो जाएगी एल्यूमिनियम, जो कि हमें देगा Al+3, यानी कि जैसे कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लूज कर दिए, तभी इस पे ऐसे Al+3 का चार्ज है. सिमिलरली रिडक्शन के लिए हो जाएगा हमारा Cu2+, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर.
अब जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में नेट सेल रिएक्शन लिखनी है और उस नेट सेल रिएक्शन के लिए ये दोनों साइड के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होने चाहिए मतलब, लेकिन अभी ये सेम नहीं है इस रिएक्शन में, तो हम इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और रिडक्शन वाली को कर लेंगे, इस हाफ सेल रिएक्शन को मल्टीप्लाई हम 3 से। तो जब हम करेंगे तो इधर ऑक्सीडेशन वाली हमारी आ जाएगी 2Al, जो कि हमें इधर देगा 2Al+3 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। सिमिलरली जब हम रिडक्शन के लिए लिखेंगे वो हो जाएगी 3Cu2+ और साथ में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है और हमें इधर मिलेगा 3 मोल्स कॉपर के। अब इनको हम करेंगे ऐड, ये ब्लू इक्वेशंस है फाइनल इक्वेशंस, इनको जब हम ऐड करेंगे तो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों साइड सेम है जिसके कारण ये कट आउट हो जाएंगे और हमें हमारी फाइनल रिएक्शन मिलेगी जो कि होगी 2Al साथ में 3Cu2+ और इधर हमें मिलेगा प्रोडक्ट साइड में 2Al+3 और साथ में 3Cu। तो ये हो जाएगी हमारी नेट सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये है 2Al। So now I hope you all understood this question. All the best.